इसको हिंदी में भी लॉजिक गेट ही कहते हैं, क्योंकि ये हिंदी का शब्द ही नहीं है। ठीक है, तो हिंदी वाले ऐसे लिख लेना, लॉजिक गेट, है ना। ये हो गया हिंदी में। जिस तरीके से इंसान सोच सकता है उसी तरीके से जो लॉजिक गेट हैं वो भी सोच सकते हैं। ठीक है, इनके अंतर, डिफरेंस ये है इंसान और इसमें कि इसमें प्री प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो भी हमारा मोबाइल बनाया जाता है ना, उसके अंदर सभी में लॉजिक गेट ही रहते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट जो है ये किसकी तरह सोच सकते हैं, इंसान की तरह। ठीक है, जो इन जैसे जिस तरीके से इंसान सोचते हैं, ठीक है, ह्यूमन सोचते हैं, उस तरीके से ये लॉजिक गेट सेम थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले इस पे प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, ये लॉजिक चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। लॉजिक का मतलब जैसे हमने कहा कि दो चीज़ों को जोड़ दो। ठीक है, तो इंसान दो चीज़ों को जैसे जोड़ता है, ठीक है, उसी तरीके से ये भी दो चीज़ों को जोड़ देगा, दो चीज़ों का गुणा कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो गणितीय क्रियाएं हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, वो लॉजिक गेट कर सकता है। ठीक है, अब जो लॉजिक गेट है इसके हम प्रकार की बात करते हैं। ये इंसान के जैसे सोच सकता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके प्रकार की बात करते हैं, प्रकार यानी टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको हम जनरली दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, होते तो बहुत सारे टाइप के हैं, बट हमारा क्लासिफाई करने का जो कैटेगरी होगा वो दो प्रकार का होगा। एक होगा बेसिक गेट, एक कौन से होते हैं, बेसिक होते हैं, और एक होता है यूनिवर्सल। एक क्या होता है, बेसिक गेट, और एक यूनिवर्सल। ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेसिक और यूनिवर्सल में। जैसे हम मैथमेटिक्स में जोड़ना सीखते हैं तो बेसिक से सीखते हैं कि 1+1 कितना होगा, 2 होगा, 2+3 कितना होगा, 5 होगा। तो ये बेसिक होता है। ठीक है, तो 1+1 2 हमेशा ही होगा, वो बेसिक है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर बेसिक गेट होते हैं और क्या होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक गेट होते हैं वो तीन होते हैं। ठीक है, तीन बेसिक गेट होते हैं। पहला होता है एंड, पहला होता है कौन सा, एंड गेट। दूसरा होता है यहाँ पर और गेट, ओ और। तीसरा होता है इसमें नॉट गेट। तीसरा कौन सा है, नॉट गेट। एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट का उपयोग किया जाता है हमारे घर में, इन्वर्टर जो बना होता है ना, जैसे हमारे घर की लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर क्या होता है, ऑन हो जाता है। उसको कैसे पता चल गया कि लाइट चली गई, जैसे इन्वर्टर में लाइट नहीं है। ठीक है, तो लाइट चली गई तो क्या करेगा, इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, और हमारी लाइट कैसे जलने लगेगी, इन्वर्टर से जलने लगेगी। इन्वर्टर को कैसे पता, तो उसके अंदर एक गेट लगा रहता है जिसका नाम है नॉट गेट। तो वो बता देता है कि लाइट चली गई है, अब किसको क्या ऑन हो जाए, इन्वर्टर ऑन हो जाए। ठीक है, तो अगर ये गेट नहीं लगा होगा तो लाइट चली जाएगी, तो तुम्हें खुद जाके चालू करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऑन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक माइंड डाल दिया गया है कि अगर लाइट चली जाती है तो इसको क्या कर देना, ऑन कर देना। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉट गेट। ठीक है, तो ये कौन से गेट होते हैं, हमारे बेसिक गेट होते हैं। ठीक है, यानी गेट की शुरुआत जो सोचने समझने की आती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तीन। ये तीन ही लॉजिक होते हैं जिनसे गेट सारे बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर जो हम सोच सकते हैं कि हमें क्या आउटपुट चाहिए वो हम बना सकते हैं, लेकिन बेसिक इन तीन बातों को समझना जरूरी होता है। ठीक है, तुम हमेशा लेट आते हो, हैं? तुम्हारे मेमोरी में डिले सेट है क्या, कि इतने डिले चलना है, डिले समझते हो, आ जाओ। डिले का मतलब होता है, एक डिले टाइमर होता है। ठीक है, डिले टाइमर उसमें यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिशियन में आगे चल के आएगा डिले टाइमर। ठीक है, जैसे जो ट्रेड है उस हिसाब से काम रहता है। फिटर वालों को मेजरमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए, सेंटीमीटर, मीटर। ठीक है, इन सब में बहुत अच्छे से, यार्ड, सब कुछ क्लियर होना चाहिए मेजरमेंट में। ठीक है, क्योंकि उनका मेन काम मेजरमेंट का ही है। ठीक है, उसके बाद कुछ टूल्स होते हैं, बेसिक टूल्स होते हैं, उनका उपयोग कैसे करना है, क्योंकि आजकल मशीनें आ गई हैं तो मशीनों से लोहा कट जाता है, लेकिन कॉलेज में हाथ से ही काटना सिखाया जाता है। ठीक है,
क्योंकि मशीनों से काटना फिर फिटर वालों का काम उसमें कम हो जाता है, ठीक है। वहाँ जाएंगे, मशीन में रखेंगे, डेटा फीड करेंगे, कट जाएगा। लेकिन सीखने के लिए हाथ से ही लोहा काटा जाता है, ठीक है, मशीन नहीं दी जाती। जैसे होल करना है बात अलग है, उसके लिए दे दी जाती है, लेकिन जनरली क्या होता है, मशीन से ही काटी जाती है, मार्जिन कैसे बनाना वो सारी बातें, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन में कनेक्शंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें विकसित हो गई हैं। अब पंखा भी हमारा का कौन सा वाला आने लगा है, रिमोट वाला। रिमोट वाला प्लस मोबाइल से भी ऑन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी सब लोग नहीं कर रहे हैं, अभी तो पूरा कुछ लोग पुराने बल्ब में ही जी रहे हैं, ठीक है, पुराने ज़माने वाले बल्ब में ही जी रहे हैं। तो कोई नई टेक्नोलॉजी में नहीं बिलीव करता है। प्लस ये भी रहता है कि कितने रिमोट संभालोगे, एक टीवी का, ठीक है, एक पंखे का, सबके अलग अलग रिमोट संभालना भी मुश्किल होता है, ठीक है। आने वाले समय में कुछ दिन बाद हो जाएगा मोबाइल से, मोबाइल को बोलोगे ऑन कर दो तो ऑन कर देगा, ऑफ करने का बोलोगे तो ऑफ कर देगा, ठीक है। लेकिन उसमें कनेक्शन करना तो आना चाहिए। जब तक कनेक्शन नहीं करोगे, सिर्फ मोबाइल से बोलोगे तो बल्ब नहीं ऑन होगा। बल्ब का कनेक्शन किससे होना चाहिए, मोबाइल से होना चाहिए। और मोबाइल में वो लॉजिक परिपथ बनना होना चाहिए जो कि वहां पर ऑन कर सके, ठीक है। तो उसका लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक गेट कौन कौन से हैं, एंड, और, ठीक है। एग्जाम में लिख के पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा बेसिक गेट है, ठीक है। तो इनमें से देख लेना, जो मिलेगा वो कौन सा होगा, बेसिक गेट होता है। तो बेसिक गेट कितने होते हैं, तीन होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कौन से गेट पे, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में दो होते हैं, एक होता है नॉर, एक होता है नॉर और एक होता है नैंड। एक होता है नॉर और एक, ठीक है। और में इन दोनों में हमने एन लगा दिया, ठीक है। ये हो गया नैंड और ये हो गया नॉर। ये हमारे क्या कौन से गेट हैं, यूनिवर्सल गेट हैं। ये कौन से गेट हैं, हम हमारे यूनिवर्सल गेट हैं। अब हम इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, इसकी बात आती है कि ये दो ही गेट जो हैं, इनको हमने यूनिवर्सल गेट क्यों नाम दिया है, ठीक है। तो इनकी मदद से हम कोई भी लॉजिक परिपथ परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी लॉजिक जो हम सोच सकते हैं, इनकी मदद से हम कर सकते हैं। नैंड और नॉर की वजह से हम ये वाला ऑपरेशन भी करा सकते हैं, ये वाला ऑपरेशन भी करा सकते हैं, ये वाला भी करा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि इनकी सहायता से हम कोई भी लॉजिक परिपथ, कोई भी लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी लॉजिक परिपथ बना सकते हैं। परिपथ होता है सर्किट। कोई भी लॉजिक परिपथ हम क्या कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है, यूनिवर्सल गेट। जिनकी सहायता से हम कोई भी लॉजिक परिपथ परफॉर्म कर सकते हैं, उसको कहा जाता है यूनिवर्सल गेट, ठीक है। जिन जो हमारे बेसिक हैं, जिनकी मदद से हम सीखते हैं गेट के लॉजिक, वो क्या कहलाते हैं, बेसिक गेट। अगर बेसिक नहीं पता होगा तो फिर यूनिवर्सल में जो है ना, उनमें भी बेसिक का उपयोग ही किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो समझता है बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी, एक और जीरो, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा भरा होता है वो वन और जीरो के फॉर्म में भरा होता है, ठीक है। उसमें या तो वन होगा या जीरो होगा। अब किसी को कहा जाए, मैंने कहा कि टाइम क्या हुआ, ठीक है, मैंने पूछा बताओ टाइम क्या हुआ, और मैंने लिख दिया ये कितने बजे हैं, तो क्या बताओगे, कैसे पता चला। अच्छा ये 11 लिखा है, ये 11 लिखा है इसलिए। अब बताओ, एक मिनट, अब कितने बजे, 10 बज के, डबल डॉट नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलेगा, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है, आप जैसे उर्दू में अगर इस तरीके से लिखा जाए कि बताओ ये क्या लिखा है, तो पढ़ पाओगे। तो ये जो लिखा है इसको पढ़ नहीं पा रहा हो,
ठीक है, क्योंकि ये जो है किस संख्या में लिखा है, बाइनरी पे लिखा है। किस पे लिखा है ये, बाइनरी पे लिखा है, ठीक है। ये काय पे लिखा है, बाइनरी पे लिखा है। तो जो बाइनरी पे लिखा है उसको पढ़ना इजी नहीं होता, ठीक है। जैसे ये देख के क्या लग रहा है कि 12 बजे हैं, यही लग रहा है ना, कि इसको देख के क्या लग रहा है 11 बजे हैं, ठीक है, लेकिन ये 12 बजे हैं, ठीक है। ये कितने बजे हैं, 12 बजे हैं, ठीक है। इसको देख के क्या लग रहा, नहीं, ये बजे हैं हमारे कितने, 10। कितने बजे हैं ये, 10। क्योंकि आपको बाइनरी भाषा पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। वही लिटरेसी जानते हो जो हिंदी में लिख दें कि देखो ये 12 बज गए, मैं ऐसा लिख दूंगा ना अगर ऐसा, तो समझ जाओगे कि 12 बज गए, ठीक है। लेकिन इसमें देखो मैंने जितना भी शब्द यूज किया उसमें 1 है और 0 है, कहीं पे दूसरी संख्या नहीं लिखी गई है, ठीक है। मतलब कि ये हमारी नॉर्मल भाषा नहीं है, नॉर्मल संख्याएं नहीं लिखी हुई है। कौन सी संख्या लिखी हुई है, बाइनरी। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी समझता है, ठीक है। जिसका बेस क्या होता है, 0 और 1 होता है, ठीक है। कंप्यूटर का बेस क्या होता है, 0 और, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मेमोरी होती है वो किसमें क्या भरा होता है, 1 और 0, ठीक है। जैसे कोई भी इस तरीके से लिखा है 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर उसमें लिखा हुआ है, जो हम कुछ लिख दिए वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो 1 होता है, जैसे हम बिट, बिट जानते हो, नहीं जानते। अच्छा, मोबाइल में मेमोरी किस में होती है, गीगाबाइट में, जीबी में, हाँ। तो वो बाइट जो है वो कहाँ से आया है, कंप्यूटर से, ठीक है। जैसे हमारे कंप्यूटर में मेमोरी रहती है किसमें, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, ठीक है। केबी में भी रहती है, ये भी रहती है, ठीक है। उसके बाद रहता है बाइट, ठीक है। बाइट के पहले होता है बिट, ठीक है। बाइट के पहले क्या होता है, बिट होता है। लेकिन बिट क्या है, छोटी इकाई है। 1 जो होता है और 0 होता है, ये बिट कहलाता है, ठीक है। बाइनरी संख्याओं का 1 और 0 क्या कहलाते हैं, बिट कहलाते हैं। कहीं पर 1 लिखा है मतलब 1 एक बिट हो गया, 0 लिखा है वो भी कितना हो जाएगा, 1 बिट हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। क्या होती है, बिट, ठीक है। इसको स्मॉल में लिखना, ठीक है। जब बिट लिखा जाएगा तो ऐसे, बी को स्मॉल पे लिखना, ठीक है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट, ठीक है। अब बिट के बाद आता है बाइट, ठीक है। तो 8 जो बिट होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बाइट के, ठीक है। 8 बिट का समूह क्या कहलाता है, 1 बाइट कहलाता है, ठीक है। 8 बिट मिला के क्या बनाएंगे, 1 बाइट बनाएंगे, ठीक है। यानी 8 10 10 मिलके क्या बनाएंगे, 1 बाइट बनाएंगे, ठीक है। अब बाइट को क्या करते हैं हम, किलो बाइट में, केबी में कन्वर्ट करते हैं। बाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, किलो बाइट में, और मेगाबाइट में, एमबी में रहता है। अब आजकल हमें डेटा का है मिलता है, जीबी मिलता है, कितने जीबी का, ठीक है। तो यही 10 होता है, अगर 1 जीबी का 10 आ गया ना तो डेटा खत्म, ठीक है। तो वो काउंट करता है कि कितने 1 और 0 तुमने यूज कर लिए, ठीक है। कितने 1 और 0 तुमने यूज कर लिए, उसी चीज को काउंट करेगा ये, ठीक है। किसको काउंट करेगा, 1 और 0 को। तो 8 बिट का जो समूह है वो क्या कहलाता है, 1 बाइट। और 4 बिट का समूह कहलाता है निबल। क्या होता है, निबल, ठीक है। कितने बिट का, 4 बिट का। तो कई लोग कह देते हैं कि निबल सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई निबल नहीं है, कौन सी है, बिट है, ठीक है। बिट सबसे
छोटी इकाई। क्यों सबसे छोटी इकाई है बिट? क्योंकि 1 और 0 से छोटा कुछ होता नहीं है। कंप्यूटर 1 पढ़ेगा या 0 पढ़ेगा? मिनिमम कितना पढ़ सकता है? 1। या मिनिमम कितना पढ़ सकता है? 0। 1 और 0 का जो ग्रुप होता है, 1 जो होता है, 0 होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक बाइट कहते हैं। उससे कम तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है कंप्यूटर की? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। ठीक है, और 8 बिट मिलाकर क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। और बाइट जो है वो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है? किलो बाइट में। ठीक है, तो 1 KB बराबर जो होता है ना, वो होता है 10⁻³ बाइट। ठीक है, 10⁻³ जब मिलती हैं तो क्या बनता है वो? 1 KB। 1 MB जो होता है, 1 MB डेटा हम अगर यूज कर रहे हैं, मतलब वो 10⁻6 बाइट यूज हो रहा है। ठीक है, 1 GB हम यूज कर रहे हैं तो वो 10⁻9 बाइट। 1 TB हम अगर यूज कर रहे हैं तो 10⁻12 बाइट होता है। ठीक है, मेमोरी के तो बहुत आगे तक योटो तक जाती है, 10⁻21, 10⁻24। इतना डेटा हम यूज ही नहीं करते। ठीक है, टीबी तक में अभी हमारा काम चल रहा है। ठीक है, आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। जैसे टेराबाइट बहुत होता है, टेराबाइट की हमारी हमारे लिए अभी सफिशिएंट है। आने वाले समय जैसे और डेटा बढ़ता जाएगा तो और भी बड़ी यूनिट हम यूज करते जाएंगे। ठीक है, अभी इसके बाद टेरा के बाद आएगा पेंटा वाला। ठीक है, 10⁻15। अभी 10⁻12 में हम सफिशेंट है। ठीक है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी 10⁻12 ही में है। ठीक है, इससे ऊपर अभी नहीं बढ़े हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम इसके ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आगे ये यूज होता जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि एमबी जीबी ये क्या है। ठीक है, फिर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछ देता है तो हम घबरा जाते हैं कि क्या पूछ दिया। ये आपको जो बेसिक पढ़ाया जाता है कंप्यूटर में या बुक्स में जो चीजें लिखी होती हैं वही चीजें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर हम कितने दिन से यूज कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि 1 और 0 जो होता है वो क्या होता है? बिट होता है। ठीक है, 1 और 0 क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं हम बिट। ठीक है, कोई इसमें नई चीज थोड़ी ना है। ठीक है, तो एग्जाम जब क्रैक करते हैं तो हम बेसिक से अगर पढ़े रहेंगे ना सारी चीजें, तो हमें फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। बिट पूछे, बाइट पूछे, निबल पूछे, कुछ भी पूछे, 1 और 0 पूछे, ठीक है, हम बता देंगे। बाइनरी क्या होता है? 1 और 0। बाइनरी का बेस कितना होता है? 2, जिसमें एक 1 आता है और एक 0 होता है। ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो होता है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, और जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होता है होल नंबर्स, पूरी संख्याएं उसमें आ जाती हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा कहाँ तक? 9 तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? किसी कोई कंफ्यूजन? बन जाएगा इसमें। अब अगर हम इसके पीछे चलते हैं तो ये बहुत छोटी यूनिट हो जाएंगी, ये यूज नहीं की जाती। ठीक है, मिली बाइट कभी सुना है? मिली बाइट में मेमोरी है? नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, 1 0 से कम नहीं हम करते बाइट को, मिली बाइट हम नहीं यूज करेंगे। तो जो चीज़ यूज ही नहीं होती प्रैक्टिकली इधर, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसके आगे ही हम बढ़ते हैं, टीबी तक हम अभी बढ़ चुके हैं। टीबी तक की हमारे पास हार्ड डिस्क मार्केट में मिल जाती है। ठीक है, अब तो 1 TB का फोन भी आ रहा है, 2 TB का भी आने लगा है। ठीक है, तो उसमें क्या आता है? कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे 2 TB का लोगे ना, तो एक हर उसके बाद जैसे 128 GB का आता है, फिर 256 हो जाता है ना, फिर 512 हो जाता है। इसका मतलब समझते हो कहाँ से आए? ये 1 और 0 से ही आया हो। ठीक है, 1 और 0 से होता है। ठीक है, बाइनरी का जो बेस होता है, जो हमारा बाइनरी होता है, बाइनरी का बेस कितना होता है? बाइनरी का बेस कितना होता है? तो आंसर है 2। कितना होता है बाइनरी का बेस? 2 होता है। ठीक है, 2 की घाते अगर हम 0 लिखेंगे तो कितना होगा? 2 की घाते 0 कितना होगा? 0 होगा। कितने लोग पढ़े हैं ये सब? एक होता है मन से देना कुछ भी। ठीक है, जैसे गांव वगैरह में रहते हैं ना, अपने मन से देते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है। पढ़ के कितने लोग बता रहे हैं कि पढ़ा है इसके बारे में कि 2 to the power 0 कितना होता है?
हम्म? किसी ने कुछ पूछा तो लगे हम कहानी सुनाने, ठीक है, कि ऐसा था फिर वैसा था, ठीक है, जंगल में एक बार हम गए तो शेर मिला, हम इसको दो थप्पड़ मारे, फिर वो भाग गया, है ना। रियल में शेर देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन बातें जबरदस्ती की दे रहे हैं, ठीक है। 2 की पावर 0 पढ़ा है किसी ने कितना होता है? नहीं पढ़ा है, ठीक है। 2 की पावर 0 नहीं पढ़ा, और 0 की पावर अगर 0 करें तो, 1 की पावर 0 करें तो 2 की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। 2 की पावर 0 कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अगर किसी भी हमारे पास कोई भी नंबर है उसकी पावर हम 0 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम उस नंबर 0 की पावर 0 करेंगे तो वो 1 नहीं होगा, उसको 1 मत कर देना, ठीक है। हाँ, 1 की पावर 0 भी कितना रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है। किसी संख्या का लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा। अब इसको भी 2 कर देंगे, इसको भी 2 कर देंगे तो फिर डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। टू की पावर टू की पावर कितना हो जाएगा? 8। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, अरे 2 की पावर 5 क्या होगा? 32। 2 की पावर 6, 2 की पावर 100, 112 कौन बोल रहा है? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखो, हमारे पास जो मेमोरी आती है, या तो 32 GB की मिलेगी, या 64 GB की, या 100, या 200, 500, और ये हो जाता है फिर 1 TB, ठीक है। अब जैसे हम बात करें, ठीक है, यहां पर जो हमने लिखा है, ये वाली जो चीजें मैंने लिखी हैं, ठीक है, ये वाली जो मैंने चीजें लिखी हैं, अब मेमोरी को बताने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये है कीबी का, ठीक है। एक होता है कीबी बाइट, ठीक है, ये काय के लिए लिखा है? कीबी। और एक होता है किलो, ठीक है। तो अगर 10 की पावर में चल रहे हैं ना तो ये कीबी के लिए है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे कहां पर? यहां पर, ठीक है। तो ये जो होता है ना, जैसे मैंने लिखा 1 KB, किलो बाइट, तो ये होता है 1024 बाइट। 1000 नहीं होता, कितना होता है? 1024 होता है, ठीक है। 1000 हम कीबी बाइट में, जैसे सिंप्लिसिटी के लिए जो मेमोरी वाले बनाते हैं ना, वो बोल दिए ये 1000 KB, ठीक है। जो उनके पास बोले कि 1024 होता है, तो बोले हम तो कीबी के हिसाब से दिए हैं, ठीक है। तो किस हिसाब से दे देते हैं वो? हाँ, कीबी के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल क्या होता है? 1 KB बराबर 1024 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें केबी के बाद कि 1 GB या MB कितना होगा, तो 1 MB बराबर होगा 1024 KB। कितना होगा? 1024 KB। और 1 GB बराबर होगा 1024 MB। 1 TB बराबर होगा 1024 GB, ठीक है। ये होगा। ये एक काम कर सकते हैं इसमें, अगर बिट में ही जाना है तो 1024 की गुणा करो 1024, ठीक है। इसमें 3 बार 1024 का गुणा कर दो, इसमें 4 बार कर दो, ठीक है। तो ये 1024 होता है, ठीक है। और 1024 जो होता है वो क्या कहलाता है? केबी, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि हमारा मोबाइल जो है कितने का आ रहा है? 1 TB का आ रहा है, ठीक है। कितने का आ रहा है? 1 TB का आ रहा है। 1 TB मतलब 1024
जीबी का। कितने का है वो? 1024 जीबी का है। ठीक है। अब मोबाइल जैसे लेने जाओगे ना, जो लोग जैसे एप्पल का मोबाइल खरीदते हैं, तो एप्पल का मोबाइल अब ऐसे स्टार्ट होते हैं कि वो पहले देते हैं 64 जीबी का। ठीक है। फिर देते हैं 128 जीबी का। 64 जीबी वाले तो सभी शायद अभी बंद हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद देगा 256 जीबी का। ठीक है। उसके बाद कितना देगा? 512 जीबी का। फिर दे देगा 1 टीबी का। 1 टीबी मतलब क्या हो गया? 1024। ठीक है। ये हो गया। अब इसके हिसाब से कॉस्ट रहती, जैसे ये मिल जाएगा हमें कितने का? 40,000 का। ये कितने का मिलेगा? 55,000 का। ये कितने का मिलेगा? 70-80 हज़ार का। ये कितने का मिलेगा? लगभग 1 लाख का। ठीक है। इसको लोगे तो कितने का मिलेगा? 1.5 लाख का, 2 लाख का। ठीक है। क्योंकि उसमें 1 टीबी की मेमोरी है, बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। हम्म? इसमें बहुत सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है इस हिसाब से रहती है। उसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है? लॉजिक गेट्स का उपयोग किया जाता है। अब तीन जो बेसिक लॉजिक गेट हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। तीन बेसिक लॉजिक गेट थे। एक था पहला कौन का सा? एंड। एंड को समझो। एंड का सबसे पहले सिंबल ऐसे बना दो इसको। ठीक है। एंड गेट में इनपुट जो है, इधर वाला क्या कहलाता है? इनपुट। ठीक है। इनपुट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक होता है। कोई भी गेट हो, गेट का आउटपुट हमेशा एक ही होता है। इनपुट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। एक इनपुट हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। इसका दो इनपुट है, ए और बी। ठीक है। एंड सो ऑन आगे करके। ठीक है। और उसका आउटपुट कितना होगा? एक ही होगा। आउटपुट कितना होगा? ए इंटू बी। आउटपुट क्या होगा? ए इंटू। अब मैंने दो इनपुट दिए इस गेट में। ठीक है। तो दो इनपुट मैंने दिए, एक दिया 0 और दूसरा भी कितना दिया? 0। ए और बी दो इनपुट दिए, इसका आउटपुट कितना आएगा? एक आएगा। ठीक है। ये होगा आउटपुट और ये हो गया इनपुट। इसका एक इनपुट 0, दूसरा भी 0। 0 का गुणा करोगे 0 के साथ तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये अगर 1 है, ये 0 है और ये कितना? 1। तो 0 और 1 का गुणा करोगे तो 0 और 1 का गुणा करोगे कितना आएगा? 0 आएगा। 1 और 0 का गुणा करोगे तो भी 0 ही आएगा। अरे 1 और 0 का गुणा करोगे तो 1 कहां से आ गया? ठीक है। 1 और 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा। समझ में आया सभी को? जब दोनों इनपुट का मान 1 होगा तभी हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है। दोनों इनपुट का मान क्या होगा? 1 होगा, तभी हमें आउटपुट मिलेगा। कौन सा गेट है? एंड गेट। ठीक है। दोनों इनपुट, दोनों इनपुट के होने पर, दोनों इनपुट के होने पर ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है। आउटपुट कब मिलेगा? जब दोनों इनपुट होंगे। अगर नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है। दोनों 1 हो तब मिलेगा। ठीक है। दोनों 0 हो तो नहीं मिलेगा। कोई एक 0 हो जाए तो नहीं मिलेगा। ठीक है। अब जैसे मान लो कि मुझे एक बल्ब जलाना है, मैंने एक स्विच लगा दिया, ये दूसरा स्विच लगा दिया ये। अब मैं बल्ब ये वाला जलाना चाहता हूं, मैंने इधर से दे दिया फेस और इधर से दे दिया न्यूट्रल। ठीक है। अब बल्ब कब जलेगा? जब ए स्विच भी ऑन हो, और अगर ए ऑन होगा तो नहीं जलेगा, बी अकेला ऑन होगा तो दोनों के ऑन होने पे जलेगा। ठीक है। तो ये वाला लॉजिक लगाया जाता है कि दोनों स्विच ऑन करेगा जब कोई, तभी बल्ब जलेगा। ठीक है। समझ में आया? ये कौन सा गेट है? एंड गेट। तो एंड गेट का लॉजिक इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि दोनों स्विच जब कोई ऑन करेगा तभी हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है। दूसरा गेट है हमारे पास कौन सा? और गेट। और गेट का सिंबल बनाओगे तो ऐसे कर्व कर देना, ऐसे। ठीक है। इसमें भी इनपुट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। आउटपुट हमेशा इसमें एक ही होगा। ये इनपुट ए है और ये बी है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ए प्लस। ठीक है।
हाँ, और में करते हैं प्लस, एंड में क्या करते हैं, गुणा। ठीक है, जैसे मैंने कहा ए और बी, ठीक है, मैंने कहा ए और बी, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मैंने कहा ए एंड बी, तो दोनों होना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा ए एंड बी, कि तुम और वो तुम आ जाओ, तो दोनों को आना है। ठीक है, मैंने कहा या तो तुम आ जाओ या तो तुम आ जाओ, तो दोनों में से कोई एक आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में, बेसिक जो हम गणित पढ़ते हैं वहां पर भी लागू होता है कि एंड का मतलब क्या होता है और आर का मतलब क्या होता है। ठीक है, एंड का मतलब क्या होता है, प्लस करना, और कहीं पे लिखा है तो क्या मतलब होता है, और का मतलब होता है प्लस करना, और एंड का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे हम रीजनिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहां पर एंड लिखा होता है, तो एंड में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, कि उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ए एंड बी लिखा है तो मल्टीप्लाई कर दो, ए और बी लिखा है तो प्लस कर दो। ठीक है, अब हमारे पास दो इनपुट है ए बी, आउटपुट कितना है इसका, एक। ठीक है, इनपुट एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, आउटपुट कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, अगर दोनों जीरो जीरो हैं तो जीरो प्लस जीरो कितना होता है, वन में जीरो जोड़ो कितना आएगा, वन आएगा ना, वन प्लस जीरो कितना आएगा, एक काम करते हैं, पहले इसमें जीरो लिखो फिर वन लिखो। वन और जीरो कितना होगा जोड़ोगे तो, वन प्लस वन कितना होगा, वन प्लस वन यहां पर या तो वन होगा या जीरो होगा। समझ में आई बात, यहां पर वो गणित नहीं पढ़ रहे हैं, वन प्लस वन कितना होगा, वन होगा। ठीक है, अब वो भाषा समझ में आनी चाहिए, वही तो बोल रहा हूँ कि आपने जो हमेशा पढ़ा है कि वन प्लस वन टू होता है, लेकिन यहाँ टू है ही नहीं ना, वन और जीरो दो ही हैं, तो टू कहां से लेके आ जाओगे जबरदस्ती में, जो चीज है ही नहीं उसको कहां से लेके आ जाओगे। ठीक है, तो वन प्लस वन कितना होगा, या तो जीरो होगा या वन होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर हम बाइनरी पढ़ रहे हैं तो बाइनरी में हमारे पास दो ही नंबर हैं, जीरो और, तो दूसरा दो कहां से लेके आ जाओगे। ठीक है, अगर बाइनरी में किसी चीज को लिखना है तो या तो वन लिखा होगा या जीरो लिखा होगा, तो हम जबरदस्ती से कहीं और से हम टू नहीं ला सकते उसमें। ठीक है, हालांकि वन प्लस वन जो होता है वो जीरो होता है, और उसमें एक हासिल बढ़ जाती है, वन। ठीक है, चलो जोड़ना सिखा देते हैं, बाइनरी में कैसे जोड़ते हैं। जीरो प्लस जीरो करोगे तो कितना आएगा, जीरो, जीरो में वन जोड़ोगे तो कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, जीरो, वन में जीरो जोड़ोगे, वन में जीरो जोड़ोगे तो कितना आएगा, वन ही आएगा। ठीक है, वन प्लस वन करोगे, वन प्लस वन करोगे तो जीरो हो जाएगा, हासिल बचेगी एक, तो वन और जीरो होगा। ठीक है, एक इसमें हासिल बचेगी तो कितना हो जाएगा, वन। ठीक है, वन प्लस वन होता है जीरो बेसिकली। ठीक है, वन प्लस वन जीरो। अब कुछ लोग सर ये अलग ही गणित चल रही, कंप्यूटर की गणित है ये। ठीक है, कंप्यूटर बनाने वाले हमारे यहाँ के लोग नहीं थे, हमारे वन प्लस वन ही जोड़ लें इतना ही बहुत है। ठीक है, तो कंप्यूटर की गणित ऐसे ही चलती है। ठीक है, कि वन प्लस वन जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, और एक हासिल बचेगी उसमें, क्योंकि हमारे पास दो ही नंबर है, जीरो और वन, तो एक हासिल के रूप में उपयोग किया जाता है जनरली। ठीक है, क्योंकि इनका जोड़ना घटाना भी कई बार कंपटीशन में पूछ देता है, बताओ वन प्लस वन कितना होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दे दिए, जीरो वन दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या ऑप्शन दे दिया दो, ठीक है, वन प्लस वन दो दे दिया, आदमी दो टिक करके आ गया, उसने लिखा था ब्रैकेट में कि बाइनरी में वन प्लस वन कितना होता है। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, ठीक है, इस वजह से आंसर देने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब लास्ट वाला गेट हम देखते हैं। इसमें देखो, जब दो में से कोई एक मिल गया तब भी हमें आउटपुट आ गया, इसमें से ए मिल गया बी नहीं मिला तब भी हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, इसमें से दोनों मिले तब भी हमें आउटपुट मिल गया, मतलब और का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी एक अगर ऑन हो जाता है तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला गेट है इसमें जिसका नाम है नॉट। ठीक है, नॉट का मतलब है जब दोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं दोगे तो मिलेगा। ठीक है, यहां पर इस पे बबल लगा दिया जाता है।
इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। ए बराबर इसका इनपुट है और आउटपुट कितना है, बाई, ठीक है। तो इसमें ए की वैल्यू जो है, इसका आउटपुट, इनपुट ए है, आउटपुट बाई बराबर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बाई बराबर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, वन। ये वन है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। जैसे हमने इन्वर्टर को बिजली नहीं दी, इनपुट नहीं दिया, तो उसको पता चला इनपुट नहीं आ रहा तो आउटपुट दे देता हूँ, ठीक है। जैसे को उसको पता चला इनपुट मिल रहा है तो आउटपुट वो नहीं देगा, इसलिए लाइट जब जाएगी तो वो क्या करेगा, लाइट जब जाएगी तो क्या करेगा, ऑन कर देगा। जैसे ही लाइट आएगी तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर मेन से सप्लाई दे देगा, ठीक है। तो कैसे मेन से कब स्विच करना है कहां पर, वो यहां से पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें हम ये वाला जो गेट है इसका भी अगर हम सर्किट बनाना चाहें तो इस तरीके से बनेगा। दो स्विच ऐसे पैरेलल में जोड़ दो, यहाँ बल्ब जोड़ दो ऐसे, यहाँ से फेज दे दो, यहाँ से न्यूट्रल। कोई भी एक स्विच ऑन कर दोगे तो सप्लाई मिल जाएगी इसको, कोई भी एक स्विच ऑन कर दोगे तो सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। दोनों दे दोगे तब भी चला जाएगा, नहीं दोगे तब भी चला जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को, बन जाएगा ये, बन जाएगा नहीं, ठीक है। तुम लोगों का जो सिलेबस है, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। एक पार्ट है थ्योरी का, ठीक है, और एक का है प्रैक्टिकल का, ठीक है। जो थ्योरी का सिलेबस है इसमें 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसमें पहले सब्जेक्ट का नाम होता है ट्रेड थ्योरी, क्या नाम होता है, ट्रेड थ्योरी। दूसरे का नाम होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तीसरे का नाम होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। और चौथे का नाम होता था ईडी। सरकार को लगा कि हमारे बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, वो बचपन से ही ईडी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अभिमन्यु ने बचपन में पेट में ही सीख लिया था कि कैसे चक्कू चलाना है, चक्कू चलाना है, बचपन में सीख लिया था कि किस तरीके से हमें किसको चक्रव्यूह को तोड़ना है। मतलब तुम लोग कहाँ कौन से उससे आ गए देश से, मतलब ये भी नहीं पता कि क्या किया था। तो अभिमन्यु को पता चल गया था कि किस तरीके से चक्रव्यूह को तोड़ना है। वैसे सरकार को पता चला कि इनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और नहीं सॉरी वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी ये बचपन में ही सीख गए हैं बच्चे, ठीक है। तो इन दोनों को लगभग खत्म ही कर दिया। बोले देखो 6 क्वेश्चन हम यहाँ से पूछेंगे, 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, 25 क्वेश्चन हम यहाँ से पूछेंगे और 38 क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। और इनमें जो 6 क्वेश्चन होंगे ये यहीं से होंगे लगभग, ठीक है। तो इसका मतलब खत्म करना ही है, ठीक है। इनको लगभग ना के बराबर। पेपर भी होता है तो उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है ट्रेड थ्योरी, दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आता है। पेपर से पहले एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा देंगे क्लास में, 1 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा देंगे, पिछले साल जो आए हुए थे वो वाले सॉल्व करा देंगे सारे ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर उनको लगा कि ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं तो ये हटा दिया, ठीक है। सिर्फ बचा क्या, ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हम कब का पढ़ चुके हैं, बचा हमारे पास ट्रेड थ्योरी और ट्रेड प्रैक्टिकल। जब तक ट्रेड थ्योरी अच्छे से नहीं जानोगे तो प्रैक्टिकल ना करना बराबर है, ठीक है। 2 बार जोड़ देने से कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं बन जाता, ठीक है। कोई भी अगर नया सर्किट तुम्हें दे दिया जाए, बोले इस तरीके का बनाओ, अगर वो बना लेते हो तब तो ठीक है। क्योंकि पिछली बार जब प्रैक्टिकल हो रहा था, पिछले से पिछली बार 2024 वाले बच्चों का, 25 वालों का तो अपने कॉलेज में हुआ था, 2024 वालों का हो रहा था। तो जो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं 10 साल से करते हैं, ठीक है, वो वाट मीटर का कनेक्शन नहीं कर पाए थे, ठीक है। और मुझे सामने बैठा लिया था कि आप देखो आपके बच्चों को नहीं आता है,
अब मैंने सोचा ये तो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, ये तो कर ही लेगा। ठीक है, मैंने कहा ये कर लेगा सर, ये उसका इलेक्ट्रिशियन का काम ही करता है। वो भी उल्टा सीधा कनेक्शन करके बता रहा है। ठीक है, तो सर्किट को पढ़ना और सर्किट उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन कर लेना इलेक्ट्रिशियन का काम है। ठीक है, क्योंकि हाँ, तुम्हें अभी सिखा देंगे कैसे कनेक्शन करना, नहीं वहां जाके बेइज्जती कराओगे, है ना। चलो ये स्कैन कर लो तुम लोग।